मई 1953 के उस समय में जब हावड़ा ब्रिज पर जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था, इस मशहूर और गर्वित ब्रिज पर भारी भीड़ को देखा जा सकता है। लोग पैदल चलकर इसे पार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने छतरियों के साथ तेज धूप से बचते हुए। जब लोग सादगी और मेहनत से भरे जीवन जीते थे, उस समय में सफेद कपड़े उस समय की पहचान थे और यह पुरानी समय की बातों को दर्शाता है। ब्रिज के नीचे हुगली नदी की शांति बह रही है और पृष्ठभूमि में शहर की इमारतें इस दृश्य को और भी गौरवमयी बना रही हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं 1943 से 1944 के बंगाल अकाल के दौरान हावड़ा ब्रिज पर राहत खाद्य ट्रकों का काफिला मानवता की उस अदिव्य शक्ति को दिखाता है जिसे उस समय के कठिन दौर का सामना करना पड़ा। हावड़ा ब्रिज पर राहत खाद्य ट्रकों का कारवां जो भूख की मार झेल रहे लोगों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहा था। उस समय अकाल से लाखों लोग पीड़ित थे और इन ट्रकों में भरी खाद्य सामग्री उनके लिए आशा की किरण थी। यह तस्वीर हमें 1990 के दशक के कोलकाता की गलियों में लेकर जाती है, जहां दक्षिणेश्वर काली मंदिर अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की भव्य संरचना, उसके गुंबद और विस्तृत नक्काशी उस समय की स्थापत्य कला का अनमोल उदाहरण है। इस दृश्य में मंदिर के सामने का हिस्सा और उसके भव्य गुंबद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर हमें 1953 के हावड़ा ब्रिज की यात्रा पर ले जाती है। इस मशहूर ब्रिज के नीचे का दृश्य देखिए, जहां लोग धूप से बचते हुए आराम कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी छांव में अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिज की जटिल धातु संरचना और उसके नीचे की जीवंत गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस चित्रण में पुरानी जमाने की बसें और वैन भी देखी जा सकती हैं। बहुत से लोग अपने सिर पर सामान लेकर ब्रिज पार कर रहे हैं। उस समय लोग सफेद कपड़े क्यों पहनते थे? इसका कारण यह है कि सफेद कपड़े गर्मी में ठंडक प्रदान करते हैं और यह सादगी और शुद्धता का प्रतीक भी माने जाते थे। यह तस्वीर हमें बाव बाजार स्ट्रीट, जो अब बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, के 1940 के दशक के उस व्यस्त और जीवंत समय की यात्रा पर ले जाती है। सड़कों पर लोगों की भीड़ है, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ छोटी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। इस सड़क पर बने विशाल और भव्य भवन उस समय के वास्तुशिल्प का जमीनी उदाहरण है। इस इलाके में व्यापारी, दुकानदार और आम जनता का मेलजोल था। सड़क के किनारों पर खड़ी दुकानों में व्यापार की चहल पहल है और छतों पर लगी साइन बोर्ड्स उस समय के मशहूर प्रतिष्ठानों का परिचय देती हैं। इस चित्रण में एक साइड बोर्ड पर विज्ञापन भी देखा जा सकता है। 1940 के दशक में कोलकाता में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं, जैसे कि बंगाल युद्ध और जापानी बमबारी। इस पृष्ठभूमि में यह तस्वीर उस समय की शहरी जिंदगी को एक जमीनी और जीवंत परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित करती है। 1945 के कलकत्ता के खिद्दरपुर पोर्ट क्षेत्र की इस तस्वीर में उस समय का जीवंत जीवन झलकता है। यहाँ की व्यस्त सड़क पर चलते लोग, सड़क के किनारे खड़ी पुरानी कार, परंपरागत वास्तुकला को दर्शाते पेड़ और पुराने घर। यह छवि हमें उस दौर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देती है जब भारत का शहरी जीवन स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। यह उन दिनों की बात है जब एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ कलकत्ता की सड़कों पर जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 1944 का कलकत्ता, जहां एक फुटपाथ की जूते की दुकान पर एक ब्रिटिश सैनिक दिखाई दे रहा है। स्थानीय दुकानदार से जूते खरीदते इस सैनिक को देखते हुए यह दृश्य उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृश्य हमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की याद दिलाता है जब ब्रिटिश सैनिक भारतीय बाजारों में खरीदारी करते थे। यह समय सारणी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह हमें उस समय की रेलवे व्यवस्था और गंतव्यों की जानकारी देती है। इसमें विभिन्न गंतव्यों के लिए ट्रेन के समय और प्लेटफॉर्म नंबर दिखाए गए हैं, जिससे उस समय की रेलवे व्यवस्था की एक झलक मिलती है। इस समय सारणी में दिखाए गए कुछ गंतव्य आज भी मौजूद हैं, जबकि कुछ के नाम बदल गए हैं या वे अब अस्तित्व में नहीं हैं। उदाहरण के लिए खुलना, यह स्थान अब भी बांग्लादेश में स्थित है और एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। चिटगांग एक्सप्रेस, चिटगांग अब बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और रेलवे सेवा अब भी जारी है। गोलंदो बरिसाल एक्सप्रेस, बरिसाल अब बांग्लादेश में स्थित है और रेलवे सेवा जारी है। इस प्रकार यह समय सारणी हमें उस समय की रेलवे व्यवस्था और गंतव्यों की जानकारी देती है, जो आज भी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।